भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की विदाई कर दी थी। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र सरकार के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले का कई फ्रंट से जबरदस्त विरोध हुआ था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसले को पढ़ते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं के तर्कों को खारिज कर दिया। साथ ही जल्द ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और वहां चुनाव कराने की भी बात कही है। कोर्ट ने साफ कहा है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 हटने में कोई दुर्भावना नहीं थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जम्मू कश्मीर के आगे का रोड मैप भी बताया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए। यहाँ चुनाव के लिए भी जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाएं। जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने और वहां से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से प्रदेश में चुनाव नहीं हुए हैं। यहाँ आखिरी बार विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। ये सरकार जून 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद गिर गई थी और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक को राज्यसभा में पेश किया था। इसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। राज्यसभा में उसी दिन इसे पारित भी कर दिया गया। 6 अगस्त 2019 को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन वहां से भी ये पारित हो गया था। 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हट गया। बताया जा रहा है कि राज्य में चुनाव कराने के लिए आयोग भी अपनी तरफ से तैयार है। माना जा रहा है कि जहां सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 370 हटाने का विरोध करने वालों के लिए एक झटका है, वहीं राज्य के लोगों को अब विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।